चलो अपने क्या वीडियो चलो 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 चले जाइए। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टिपिकल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आगे आज पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। पादप में पुष्प के विकसित होने से पहले अनेक हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन जो है प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है पुष्पीय आद्यक अर्थात फ्लोरल प्रीमोर्डियम का विभेदन होता है, पुष्प का विकास प्रारंभ हो जाता है और पुष्प में नर जनन अंग के रूप में पुंकेसरों का समूह अर्थात पुमंग तथा मादा जनन अंग के रूप में कार्पेल अर्थात अंडक का विकास होता है, जिसे हम इस जायांग कहते हैं। जायांग में जो है कुछ पुष्पों में एक ही कार्पेल होते हैं, कुछ में दो या दो से अधिक कार्पेल पाया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन के पूर्व जो है ही पुष्प में ऐसा हार्मोनल और स्ट्रक्चरल अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनके फलस्वरूप नर जनन अंग और मादा जनन अंग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले पुंकेसर, लघु बीजाणु धाने तथा परागकण, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। स्टेमेन अर्थात पुंकेसर कि पुमंग में जो है एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। तो पुंकेसर में दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऊपर का जो फुला हुआ भाग है, जैसे ये ऊपर का फुला हुआ जो भाग है, इसे ही हम एंथर या पॉलन सैक या इसे ही हम एंथर परागकोश कहते हैं। और जो ये तंतुवत संरचना है, इस तंतुवत संरचना को हम पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं, पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। तो प्रत्येक जो है ये परागकोश में दो लोब होते हैं, दो पाली होते हैं और प्रत्येक अर्थात दो कोष्ठ होते हैं और प्रत्येक कोष्ठ में दोनों के बीच में जो है कनेक्टिव संयोजी झिल्ली पाई जाती है। तो संयोजी झिल्ली जो कि इन दोनों कोष्ठों को जोड़े रखने का काम करती है और इसी संयोजी भाग में जो है संवहन बंडल का विकास होता है।
फिर जो किसी किसी में जो है, जैसे मालवेसी कुल के पुष्प में जो है एक ही जो है पाली होती है परागकोश में, लेकिन अन्य सभी आवृतबीजी पौधों में जो है परागकोश में जो है, पुष्प के परागकोश में ये 2 पाली पाई जाती है। और इन दोनों पालियों में आगे चल के एक कूट मेम्ब्रेन, अनुप्रस्थ कूट मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, जिससे कि एक कोष्ठ में 2 उप प्रकोष्ठ बन जाते हैं। इस प्रकार से जो है मालवेसी कुल में 2 ही उप प्रकोष्ठ होते हैं, लेकिन मालवेसी कुल को छोड़कर शेष आवृतबीजी पौधों के पुष्प के पुंकेसर के परागकोश में जो है 4 उप प्रकोष्ठ होते हैं। और इन्हीं 4 उप प्रकोष्ठों को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, अर्थात लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इन्हीं लघु बीजाणुधानी में जो है स्पोर अर्थात बीजाणु, पॉलन ग्रेन अर्थात परागकण का निर्माण होता है। तो स्पोर्स लघु बीजाणु अर्थात पॉलन ग्रेन, इनमें जो है बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, स्पोर मदर सेल, अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस स्पोर मदर सेल में जो है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। और ये पॉलन ग्रेन इसी उप प्रकोष्ठ में जो है पाया जाता है, अर्थात इसी उप प्रकोष्ठ में जो है रहता है। इसलिए इसे हम बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन है यही क्या है, यही जो है नर युग्मक है। फिर है कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर अर्थात परागकोश का विकास तथा लघु बीजाणुधानी या पुबीजाणु जनन अथवा सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम परागकोश का विकास, लघु बीजाणुधानी का विकास, या इसे हम पुबीजाणु जनन कहेंगे या सूक्ष्म बीजाणु जनन कहेंगे। तो एक लाइन में यदि हमें कहना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि परागकोश में पराग कणों के परिवर्धन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन एंथर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि पराग कोश में पराग कणों के परिवर्धन अर्थात डेवलपमेंट, विकास, कोई जो है हम पुबीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। एक बहुत जो है यदि तरुण परागकोश अर्थात नन्हा परागकोश का यदि हम अनुप्रस्थ काट कर देखें तो यह हमें लगता है कि एक तरुण परागकोश का यदि अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह विभज्योतकी उत्तकों का एक समूह है। पूरा परागकोश क्या है, विभज्योतकी उत्तकों का समूह है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक समूह है, अर्थात जिनमें जो है विभाजन की क्षमता पाई जाती है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अर्थात मेरिस्टेमेटिक कोशिका का जो है समूह होता है। और ये पूरा मेरिस्टेमेटिक अर्थात ऐसी मेरिस्टेमेटिक सेल विभज्योतकी कोशा, ऐसी कोशा जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, ये पूरी कोशिका जो है अपने चारों ओर से जो है एक आवरण के द्वारा घिरा रहता है। इसलिए यह तरुण पराग कोश जो है गोल दिखाई देता है या अंडाकार जैसा दिखाई देता है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि बाद में ये 4 पालियों में 4 उप प्रकोष्ठों में जो है दिखाई देता है और इनके बीच में जो है वाहिनी उत्तक बन जाता है। बाद में यही वाहिनी उत्तक जो है संवहन बंडल का निर्माण कर लेता है और ये संवहन बंडल जो है संयोजी कनेक्टिव के मध्य में स्थित होता है। जहाँ दोनों पाली आपस में से जुड़ते हैं उनके मध्य में जो है संवहन बंडल स्थित होता है। और परागधानी का जब विकास होता है तो पराग कोश के चारों कोने पर जो है मध्य स्तर से कुछ नीचे अधा स्तरीय कोशिकाओं का एक पंक्ति अपने बड़े आकार के कारण, उसमें स्पष्ट केंद्रक के कारण, उसमें गाढ़ा जीव द्रव्य के कारण ये अन्य कोशिकाओं से जो है भिन्न होता है। और इस पराग कोश में चारों कोने पर कुछ आधा स्तरीय अर्थात कुछ कोशिकाओं के नीचे अपने अधिक गाढ़े जीव द्रव्य के कारण, बड़े केंद्रक के कारण ये अन्य कोशिकाओं से कुछ भिन्न जो कोशिका दिखाई देती है उसे हम आर्चस्पोरियल सेल या प्रप्रसु कोशिका या आर्चस्पोरियल सेल कहते हैं। और पराग कोश में जो है जिन स्थानों पर बाद में स्फुटन होता है उन स्थानों पर अंतः स्तर की कोशिका की भित्ति पतली रह जाती है, अर्थात ऐसा लगता है कि यह स्थान जो है एक रंध्र के रूप में दिखाई देता है, इतना पतला होता है। मुख भी कह सकते हैं, रंध्रक कह सकते हैं इसे, या मुख भी कह सकते हैं। और अंतः स्तर से नीचे वाली लगभग 1 से लेकर 5 तक भित्ति कोशिकाएं जो हैं वो मध्य स्तर का निर्माण करती है। मिडिल लेयर का 1 से लेकर 5 तक ये इंडोथेसियम अंतः स्तर से नीचे की 1 से लेकर 5 तक जो है मध्य स्तर मिडिल लेयर का निर्माण कर लेती हैं। और सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है ये टैपिटम लेयर का निर्माण कर लेती है। होता क्या भाई कि प्रप्रसु कोशिका में आर्चस्पोरियल सेल में जो है पहले परिणत विभाजन होता है, तो बाहर की ओर जो है भित्तीय कोशिका है और अंदर की ओर जो है प्राथमिक जनन कोशिका होती है। तो उसी भित्तीय कोशिका में जो है ये इंडोथेसियम के नीचे के स्तर में मध्य लेयर 1 से लेकर 5 स्तर तक जो है मध्य लेयर का निर्माण कर लेती हैं, जो कुछ समय वृद्धि करने के बाद जो है ये नष्ट हो जाती हैं। मध्य लेयर जो है नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद जो है ये भी जो है पॉलन ग्रेन या स्पोर्स बीजाणु के पोषण में जो है सहायक होता है। फिर इनके नीचे की जो स्तर होती है इसे हम टैपिटम लेयर कहते हैं, टैपिटम स्तर कहते हैं। और यह टैपिटम स्तर भी आगे चलकर जो कि लंबी होती है, बड़ी होती है। टैपिटम जो है सूत्रीय विभाजन के द्वारा विभाजित होकर कई बहुगुणों में जो है इसकी वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये भी जो है आगे चलकर टैपिटम लेयर भी नष्ट हो जाता है और इसका भी कार्य है कि सूक्ष्म बीजाणु अर्थात माइक्रोस्पोर्स, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं अर्थात परागकण कहते हैं या जिसे नर युग्मक कहते हैं, इनके पोषण में ये टैपिटम लेयर भी जो है सहायक होता है। फिर है कि अंदर की ओर जब परिणत विभाजन हुआ था
तो परिणत विभाजन के बाद जो अंदर की ओर की कोशिका होती है उसे जो है हम प्राथमिक जनन कोशिका या प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। और ये प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं जो हैं 2 या 3 बार विभाजित होकर सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण कर लेती हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है पहले तो एक पास होते हैं, लेकिन बाद में जो है ये अलग अलग हो जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इनमें से एक जो है जो सबसे अधिक एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, वह जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है, अर्थात आगुणित परागकण या माइक्रोस्पोर्स का निर्माण कर लेता है। और ये पूरी क्रिया जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण, पॉलन ग्रेन का निर्माण, ये पूरी क्रिया पॉलन सैक भ्रूण कोश में होता है। और आगे का जो है इसका विकास, परागकण का विकास आगे जो है ये बीजांड के अंदर होता है। ठीक है। फिर है कि इनमें जो है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जब परागकण का निर्माण होता है तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन दोनों पौधों में जो है कुछ विभिन्नता आ जाती है। जो एक बीजपत्री पौधा है उस एक बीजपत्री पौधे में जो है सक्सेसिव टाइप जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो द्विबीजपत्री पौधा होता है उनमें जो है साइमल्टेनियस टाइप जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में जो है क्या अंतर है। जैसे यदि क्रियात्मक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो यदि एक बीजपत्री है तो सक्सेसिव टाइप, द्विबीजपत्री है तो साइमल्टेनियस टाइप, द्विबीजपत्री है तो साइमल्टेनियस टाइप जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक बीजपत्री है तो सक्सेसिव टाइप, सक्सेसिव टाइप विभाजन होता है। तो सक्सेसिव अर्थात क्या भाई, क्रमानुसार। होता क्या है कि यहाँ जब विभाजन हुआ तो पीछे हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि अर्धसूत्री विभाजन जो है 2 फेज में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। तो जहाँ यहाँ पर जब विभाजन होता है तो पहले विभाजन के पश्चात ही मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, अर्थात ऐसे पहले विभाजन के पश्चात ही मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, अर्थात ऐसे विभाजन हुआ। यहाँ विभाजन शुरू हुआ तो पहले विभाजन के पश्चात ही मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया। फिर से जो है इनका विभाजन होता है ऐसे,
इसे और फिर से जब विभाजन होता है, यहाँ साइड में बना दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी जब ऐसे विभाजन होगा, वही दूसरा मियासिस, सेकेंड मियासिस जो है समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो यहाँ पर ऐसे बगल में बना दे रहे हैं। तो एक ही तल पर ये चारों दिखाई देते हैं, अर्थात पहले ही विभाजन से जो है मेम्ब्रेन भित्ति का निर्माण जो है शुरू हो गया। तो ये क्या है, ये सक्सेसिव टाइप है। जबकि साइमल्टेनियस टाइप में जो है साइमल्टेनियस अर्थात युगपत, इसमें जो है पहले विभाजन के पश्चात जो है भित्ति का निर्माण नहीं होता। अर्थात ऐसे यदि विभाजन हो रहा है, केंद्रक का यहाँ विभाजन हो रहा है, तो यहाँ भित्ति का निर्माण नहीं हुआ। फिर जो है दूसरा विभाजन जब हुआ, तो ऐसे यहाँ पर एक ही तल में एक पीछे जो है छिपा रहता है, और एक ही तल में जो है चार न दिखाई देकर तीन ही दिखाई देता है। ऐसे तीन ही दिखाई देता है। फिर से जो है विभाजन होता है, तो यहाँ हम साइड में बना देते हैं कि ऐसे यहाँ तीन, एक तल में तीन ही दिखाई देता है, और अंतिम में आते आते जो है यहाँ एक बीच में भी होता है। तो एक अर्धसूत्री विभाजन से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण यहाँ भी हुआ, द्विबीजपत्री में भी, एक बीजपत्री में भी चार का निर्माण हुआ। लेकिन एक बीजपत्री में जब माइक्रोस्पोर मदर सेल, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में जो है पहले ही विभाजन के बाद जो है भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है, इसलिए एक ही तल में चारों दिखाई देते हैं, टेट्राहेड्रल दिखाई देते हैं। तो ये सक्सेसिव टाइप है, क्रमानुसार है। जबकि यहाँ पहले विभाजन में जो है भित्ति का निर्माण नहीं होता, दूसरे विभाजन से जो है भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है, इसलिए युगपत विभाजन है। तो इस प्रकार से जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो कि पॉलन ग्रेन उपस्थित होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए इसे क्या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। और शेष इस परागकण का विकास जो है वह ओव्यूल बीजांड के अंदर होता है। ठीक है। तो नर युग्म कोदभेद, मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर अथवा पॉलन ग्रेन की क्या संरचना है, इसका कैसे विकास होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।